गेट पर बैठने के लिए बनाए जाते हैं, दोनों तरफ होते हैं। बहुत ही अच्छी कारीगरी है। अब तो गांव में देखने को मिलती ही नहीं। और आप ऊपर से देख सकते हो पूरा के पूरा जो ये गेट है इसका वो प्राचीन है, प्राचीन काल से ताल्लुकात रखते हैं। अब तो चलो इस मंदिर में दिखाई दे गया कि एक आध दो जो पुरानी जगह हैं उन पे दिखाई दे जाएंगे। और इसके क्योंकि इनमें जो है कि टैलेंट दिखाई देता है कि किसने कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत से ये चीज़ बनाई है। आप जो ये नक्काशी देख रहे हो, ये फूल वगैरह बने हुए हैं, ये जो पत्थर पे बनाई आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। इस टाइप के जो बालकोनी बोलते हैं और वैसे छज्जा भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस टाइप की जो छज्जे हैं वो आजकल देख नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं आपके लिए रोज़ लेकर आता हूँ एक नए धार्मिक स्थल के दर्शन। तो इसी यात्रा के दौरान हम लोग आ पहुँचे हैं दहगांव। यहाँ पे जो मंदिर है वो बृजभूषण ठाकुर जी का मंदिर है। और इसके साथ में जो कहानी बताई जा रही है वह यह है कि यहाँ पे कभी राजा मान जयपुर वाले आए थे दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए। जब जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने जो उनकी सेना थी उन्होंने पड़ाव डाला। और पड़ाव डालने के बाद जैसे ही रात होती है तो रात में यहाँ पे उनको एक रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा वन ही वन था। उस रोशनी को देखने के लिए जब वो अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि देख क्या चीज़ है वहाँ पे, तो जैसे ही वो लोग उस रोशनी को देखते हैं तो देखते उन्हें मिलता है इसके अंदर एक साधु महात्मा मिलते हैं जो तप करते हैं यहाँ पे। तो वो जो राजा मान है वो आते हैं, आकर उनके पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद बोलते हैं कि बाबा मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरे बारे में कुछ बताइए। तो जो साधु महात्मा है वो उनसे कहते हैं कि आप जाओ, आपकी तो विजय होगी। तो जैसे ही राजा मान जाते हैं दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब विजय होकर वापस आते हैं तो यहाँ पे आकर वो भगवान जो बृजभूषण महाराज ठाकुर जी हैं उनका मंदिर बनाते हैं। और इसके बाद चलिए हम आपको जो मंदिर के महंत जी हैं उनसे बातें कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ के जो श्री महंत हैं भागीरथ दास जी, हम उनसे बातें करेंगे, इस मंदिर का जो इतिहास है उनके श्री मुख से सुनेंगे। तो पहले चरण स्पर्श करते हैं बाबा के। बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा इस मंदिर के बारे में आप जो भी बातें हैं वो हमें बताइए, जो प्राचीन बातें हैं। एक बार माँ यशोदा की उत्कंठा जागी, रास की चर्चा सुनी उन्होंने, तो भगवान कृष्ण से कही वन की लाला तू अपना रास हमें दिखा, अच्छा, हमारी बहुत इच्छा है। फिर कृष्ण भगवान कन्हैया बोले वन की मैया मैं हमें रास दिखा तो दूंगा, पर आपके देख के ताई गोपी शर्मा जाएंगे। अच्छा जी। पर हमारी तो कैसी इच्छा पूरी कैसे भी करे, इच्छा पूरी करे हमारी, हम अपना रास दिखा जी। तो माँ यशोदा थे, फिर उन कन्हैया ने कही मान कि आप छिप के रास देखना पड़ेगा। ये कोट वन है, यहाँ कोट के छिपने थे। अच्छा जी। माँ यशोदा वहाँ छिपी है, जंगल में रास वाली जगह है, वहाँ रास करो है। जब रास है देख के माँ बेहोश हैगी। एक तो वहाँ टाइम पे हुई है ब्रह्मांड घाट पर, जब उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुंह में। हाँ। और दूसरी बार यहाँ हुई है। अच्छा जी। वन की ये तो माँ मर जाती लगे बेहोश हैगी। तो उन्होंने पूरा रास मंडल रास सब अपने आपे में समाहित कर दियो, केवल अकेले कृष्ण भगवान बचे। अच्छा जी। जब माँ उन्होंने माँ की मूर्छा जगी है, वानी मैं तेरे तो नहीं तेरो लड़काई हूँ, तेरो लालू का नाम हूँ और कोई ना, वो तो मेरी सब मेरी माँ आई। अच्छा। तो ये ठाकुर बृजभूषण जी महाराज है। अच्छा। ये मंदिर ये ठाकुर बृजभूषण जी महाराज का मंदिर है। ठीक। तो जैसे श्री महंत जी ने बताया, जो भी कहानी महंत जी ने बताई वो बिल्कुल सत्य है, 100%। और इसी के साथ चलो अब मैं आपको मंदिर के जो दर्शन है वो कराता हूँ अंदर से। तो दोस्तों ये आप मेरे सामने देख रहे हो बृजभूषण ठाकुर जी का मंदिर, जो कि दहगाम में स्थित है। और चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो जो इसकी दीवारें हैं आप लोग देख रहे होंगे वो पुराने ज़माने की हैं, राजा मान के टाइम की हैं, शासनकाल की हैं। बट इनका जो रिन्यूएशन है, जो पुनर्निर्माण है, वो यहाँ की जो मंदिर प्रशासन है उसने दोबारा करा दिया है। बट अब भी इसमें बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो जो सामने इनको बोलते हैं मोखा, बैठने के लिए, जो मंदिर के जो गेट पर बैठने के लिए बनाए जाते हैं, दोनों तरफ होते हैं। बहुत ही अच्छी कारीगरी है। अब तो गांव में देखने को मिलती ही नहीं। और आप ऊपर से देख सकते हो पूरा के पूरा जो ये गेट है इसका वो प्राचीन है। और ये बने हुए हैं, पहले हवेलियों में देखने के लिए मिलते थे ये सब चीज़ें। इतनी ज़्यादा कारीगरी तो नहीं है, पर हम कह सकते हैं काफ़ी कारीगरी है।
तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको इसके गेट दिखाते हैं। ये गेट है जो बहुत ही प्राचीन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे सामने। ये जो गेट हैं पुराने प्राचीन काल से ताल्लुकात रखते हैं। अब तो चलो इस मंदिर में दिखाई दे गया कि एक आध दो जो पुरानी जगह हैं उन पे दिखाई दे जाएंगे। और इसके साथ जो इसकी कारीगरी आप देखोगे, जो ये पत्थर है, पत्थर पे जो कारीगरी की हुई है, फूल वगैरह बनाए हुए हैं, ये भी एक बहुत ही मनमोहक दृश्य है। क्योंकि जो प्राचीन चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनमें जो है कि टैलेंट दिखाई देता है कि किसने कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत से ये चीज़ बनाई है। आप जो ये नक्काशी देख रहे हो, ये फूल वगैरह बने हुए हैं, ये जो पत्थर पे बनाई हुई, ये नीचे जो टाइल लगी हुई है तो अभी की लगाई हुई है, पर ये जो पत्थर पे नक्काशी लगी हुई है ये पुराने ज़माने की हुई है। और ये दरवाज़ा और ऊपर इसमें गाटर वगैरह लगा दिए हैं। पहले इसमें जो लकड़ी की पट्टियाँ बिछाकर छत डाली जाती थी, तो इसका रिनोवेशन का काम करा दिया गया है। और चलिए मंदिर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा। तो ये जो मंदिर का प्रांगण है उसका एक पूरा व्यू देंगे आपको। ये मंदिर का जो प्रांगण है, जो कि आपका बृजभूषण ठाकुर जी का मंदिर है और जो कि दहगाम में पड़ता है, तो इसका एक पूरा टूर लीजिए। अंदर बहुत छोटे छोटे गमलों में पेड़ों को लगा कर रखा है, पौधों को अच्छी तरह से लगा कर रखा है। और इसके साथ ही चलिए अब आपको अंदर ले चलते हैं। ये आपको दिखाते हैं बृजभूषण ठाकुर जी का जो कक्ष है, जो यहाँ पे मेन जो मंदिर है उनका सोने का फ़िलहाल टाइम हुआ है, तो उनको हम परेशान ना करते हुए आपको विज़िट कराते हैं। तो आप जैसा मेरे सामने देख सकते हो, और इधर साइड में जो ये कक्ष है इसमें जो मेन ठाकुर जी हैं उनका शयन कक्ष है। फ़िलहाल उनका आराम करने का टाइम है, तो इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए आपको बस यहाँ की विज़िट कराते हैं। तो ये जो हॉल है, इसके सामने जो हॉल है, जो मतलब कि मंदिर का जो मेन गर्भगृह है उसके सामने जो हॉल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हो। और ये उनका जो बृजभूषण ठाकुर जी हैं उनका कक्ष है। फ़िलहाल उनका सोने का समय है और अभी हम उनको डिस्टर्ब ना करते हुए आपको इसका पूरा विज़िट कराते हैं। और इधर एक महाराज जी की मूर्ति बनी हुई है, उसको भी आपको दिखाएंगे। ये रही, ये महात्मा जो पहले महात्मा थे उनकी मूर्ति पधारी हुई है। आशीर्वाद लेते हैं। जय हो प्रभु जी। और इसी के साथ चलिए आपको, तो दोस्तों एक और चीज़ जो मुझको बहुत अच्छी लगी वो आपके सामने ही दिखाई दे रही होंगी। इस टाइप के जो बालकोनी बोलते हैं और वैसे छज्जा भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इस टाइप की जो छज्जे हैं वो आजकल देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। मंदिर वगैरह में या कोई प्राचीन जगह होती है उस पर भले ही मिल जाएं। तो ये मेरे को लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए, तो मैंने आपको दिखाया। तो चलिए हूँ, इस मंदिर में एक और ख़ास चीज़ है। इस मंदिर में पीछे की तरफ एक बगीचा बना हुआ है और कई तरह के पेड़ पौधे वहाँ पे लगाए हुए हैं महाराज जी ने, और ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी भी बो रखी है। और उन सब चीज़ों को आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आपको ले चलते हैं इस मंदिर के पीछे, और इसका जो रास्ता है यहाँ से भी होकर निकलता है, तो आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे, ये मंदिर से निकलकर हम आ गए बगीचे में। जो हमारे महाराज जी हैं वो आ गए हैं हमारे, और बगीचे को दिखा रहे हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हो कई तरह के पेड़ पौधे, बेल, फूल, पत्ती सब कुछ लगी हुई हैं। और यहाँ पे ये भट्टियाँ बनी हुई हैं, जब भी कभी भंडारा होता है तो इन्हीं से काम लिया जाता है। ये होती है भट्टी। इसमें क्या होता है कि जब भी जैसे कोई अपना भंडारा या कोई प्रसाद वगैरह बनता है तो इन भट्टियों में आँच लगाकर यहीं पे पकाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो, ये बगीचा है पूरा, इसमें ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां बोई जाती हैं, जैसा कि महाराज जी ने हमें बताया। और इधर साइड में आप देखोगे कई फलों के वृक्ष भी हैं, और पूरा बगीचा भरा हुआ है। सामने वही बरगद का पेड़ जो मैंने आपको बताया था कि नई जो जनरेशन है उसके लिए देख पाना मुश्किल है। ये बरगद का पेड़ है, और यहाँ पे पूरा एक बेहतरीन लुक देने की, ओहो, सबसे बेहतरीन चीज़ जो बनी हुई है यहाँ पे वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये झूला बना हुआ है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसको।
ये है झूला, और इसके बाद यहाँ पे केले का पेड़ है, केले भी लगे हुए हैं। तो एक शॉट हमारे बजरंगबली जी का भी, छोटे से बजरंगबली जी पधारे हुए हैं महाराज जी ने, उनको भी दिखाते हैं आपको और नज़दीक से। और वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मंदिर है ब्रजभूषण ठाकुर जी के नाम से प्रसिद्ध है, आपका दहगाम में पड़ता है। और दहगाम गांव की जो एक और लीला है मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। दहगाम जो गांव है उसका जो दहगाम नाम है वो दही का संस्कृत उच्चारण के हिसाब से पड़ा है। संस्कृत में जो दही को दह कहते हैं और दह के नाम से दहगाम पड़ा है। तो दह गांव है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और आप लोग देख सकते हो पूरे मंदिर में पेड़ पौधों की भरमार है और बिल्कुल पूरी के पूरी हरियाली है। तो दोस्तों अब मैं आपको मंदिर के जो बाहर का 360 डिग्री व्यू है उसको दिखाना चाहूँगा। बहुत सारे पंछी हैं, पेड़ पौधे हैं और बहुत ही पंछियों के बोलने की आवाज़ आ रही है, शायद आपको सुनाई दे रही है या नहीं वो तो आप लोग जाने। और हरियाली भरपूर है इस मंदिर की। हमने एक बात देखी कि यहाँ पे हरियाली का तो कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत ही अच्छी हरियाली है। और यहाँ पे डूंगर भी हैं, जो जितने भी मंदिरों पे हम गए हैं, जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। ये है डूंगर का पेड़ जो हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। और इसी के साथ मंदिर का जो एंट्री है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बिंदास है। एक बार फिर मैं आपको जो इसका मुख्य द्वार है उसको दिखाना चाहूँगा। ये है इसका मुख्य द्वार और ये देखिए पुरानी दीवारें, अभेद्य दीवारें। इनकी जो मोटाई होती है लगभग 18 इंच होती है। 18 तो होती है, बट जो और भी पुरानी इमारतें हैं उनकी लगभग 2-2, 3-3 फुट मोटाई होती है इन दीवारों की। जो क्योंकि जो प्राचीन किले वगैरह होते हैं, प्राचीन इमारत होती है, उसमें इसी तरह से मजबूती का विशेष ध्यान रखा जाता था, क्योंकि जो अपनी रहने की जगह वो सबसे मजबूत होनी चाहिए। उनकी जो मियाद होती थी, मतलब कि जो एक्सपायरी डेट, वो लगभग 1000 वर्ष की होती थी। और जो नया सीमेंट बना है हमारा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 100 साल है। तो 10 गुना का फ़र्क तो यहीं पे पड़ जाता है। और सामने भी आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं एक बार जूम करूँगा, एक छोटा सा मंदिर है उसको जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने पूरे मंदिर के दर्शन किए, ये था ब्रजभूषण ठाकुर जी का मंदिर जो कि दहगाम में स्थित है। और इसकी जो मान्यता है वो राजा मान के ज़माने से बताई जा रही है। और इस मंदिर पर आके हमें एक चीज़ बहुत विशेष देखने को मिली। जो मंदिर के श्री महंत जी हैं भागीरथ दास जी, उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की हुई है पीछे, और मतलब एक गाय भी रख रखी है। और बाकी जो पूरा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसको पुनर्निर्माण करा के बहुत ही अच्छा और सुंदर और भव्य बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वीडियो में, जैसे पहले आपने देखा है, इसमें गमले वगैरह लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा मंदिर बना रखा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करूँगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।